हेलो दोस्तों, मैं सुनील पारिक टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपना जो चैप्टर जो चल रहा था वो था एसी थ्योरी। ठीक है, एसी थ्योरी। और इसके बारे में अपन 3 वीडियो बना चुके हैं। और जो इसके बैक वाले जो वीडियो थे अपन ने वहाँ पे भाई आवृत्ति क्या होती है और इसके अलावा साइन वेव क्या होती है, एसी डीसी मंत्र, इन सब के बारे में बात वहाँ पे कर ली अपन ने। और इस वीडियो में जो बात करेंगे अपन, यानी कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या टॉपिक रहेंगे उनके बारे में बता देता हूँ। इसके अंदर रहेगा अपने सबसे पहले रहेगा तरंग दैर्ध्य, ठीक है। और इसके अलावा औसत मान और आरएमएस मान, ये 3 टॉपिक यहाँ पे इस वीडियो के अंदर रहेंगे। और अच्छे से बात करेंगे तीनों टॉपिक के बारे में, भाई ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं और क्या क्या काम आती हैं अपने, इन सब के बारे में एकदम डिटेल से बात करने वाले हैं अपन इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो पूरा देखें, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले बात करेंगे अपन तरंग दैर्ध्य की, ठीक है। देखिए, अपने पास जो एसी होती है उसके अंदर क्या होती है, तरंगें होती हैं। क्या होती है, तरंग को अपने बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं, वेव। अब जितनी भी चाहे अपने पास एसी हो, चाहे उसमें तरंगें हो, चाहे चुंबकीय तरंगें हो, सभी की गति क्या होती है, समान। और उनकी वेग की बात की जाए तो वेग क्या होता है अपने पास 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सभी का फिक्स होता है, ये इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। जितनी भी तरंगें होती हैं सभी का जो वेग होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और प्रत्येक के अंदर क्या होती है, आवृत्ति। अपने इंडिया में आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज। किसकी, एसी की। अब मान लेते हैं 50 ही अपने पास। और इसके अलावा एक चीज़ और आती है, वो अपने पास तरंग दैर्ध्य है, उसको दिखाया जाता है लैम्बडा से। इस प्रकार दिखाते हैं, यानी उल्टा वाई, ठीक है। उल्टे वाई से किसको दिखाया जाता है, इसको बोलते हैं लैम्बडा, ठीक है। अब इसकी मात्रा की बात अपन करेंगे। और मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये कोई तरंग, इस प्रकार ये मेरे पास क्या है, कोई तरंग है। और इस तरंग को अगर मैं देखूं तो ये चक्कर काटती है ना 1 सेकंड में, इसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति। इसको क्या बोलते हैं अपन, आवृत्ति बोलते हैं। इसका जो मात्रा क्या है मेरे पास, साइकिल प्रति सेकंड या हर्ट्ज, ठीक है। और वेग की बात करें, भाई गति कितनी है, इसकी गति कितनी है। गति को किससे मापा जाता है, भाई 1 मीटर में, भाई 1 सेकंड में कितनी मीटर वो चल रही है, वो उसकी क्या होती है, गति, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। तो गति को किससे मापा जाता है, मीटर प्रति सेकंड में। और लैम्बडा क्या होती है, ये वाली जो दूरी है ना, इसने साइकिल ने क्या की है भाई, 1 सेकंड में 50 चक्कर काटे हैं। ये मान लीजिए 50 चक्कर काट दिए इसने। मान लीजिए कितने चक्कर काट दिए, 50। तो चाहे आप 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, कितने भी मान सकते हैं। भाई इस साइकिल ने जितने चक्कर काटे हैं 1 सेकंड में, अगर उसको अपनी सीधी दूरी से देखें इस प्रकार, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो सीधी दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं अपन, तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। ये होती है तरंग दैर्ध्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो परिभाषा क्या बन गई, किसी भी तरंग के द्वारा काटी गई सीधी दूरी क्या कहलाती है, अपने पास तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अब दूरी है, दूरी का मात्रा क्या होता है अपने पास, दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर। तो तरंग दैर्ध्य का मात्रा क्या हो जाएगा अपने पास, मीटर। तो इसको मीटर में दिखाया जाता है। अब किलोमीटर में भी दिखा सकते हैं, पर आईएसआई नियम के अनुसार जितने भी जो एमकेएस पद्धति होगी, अपने यहाँ पे कौन चलती है, एमकेएस पद्धति, ठीक है। एमकेएस पद्धति के अंदर अपने जो दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। इसलिए मैंने इसको किस में दिखाया, मीटर में। वरना आप किलोमीटर में भी दिखा सकते हो, ठीक है, एमएम में भी दिखा सकते हो। तो अपने पास अगर वेग की बात करें तो कितनी आवृत्ति है और कितनी दूरी वो काट रही है, ये इसका क्या होगा, वेग। भाई एक तो दूर चलेगी इससे, भाई यहाँ से लेके चली और यहाँ तक चली है, तो एक तो ये दूरी इनटू ये कितनी काट रही है आवृत्ति, तो इसकी टोटल क्या निकल जाएगी, उसकी जो टोटल जो वेग है वो क्या हो जाएगा, इसका निकल जाएगा। तो इसको क्या किससे दिखाते हैं अपन, एफ इंटू लैम्बडा से। लैम्बडा का मात्रा प्रति क्या होता है, सॉरी चिन्ह क्या होता है, इस प्रकार उल्टा वाई जैसा, ठीक है। और जो अपनी विद्युत धारा है, यानी अपन जो एसी करंट है, उसका वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मैंने लिख दिया।
अपने निकालना क्या, लेमडा निकालना, यानी इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है अपने इंडिया के अंदर, और अपनी जो आवृत्ति है वो कितनी है अपने इंडिया में 50 इंटू लेमडा। ये एक मैं क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ साथ में, इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैं इसके क्वेश्चन को करवा देता हूँ साथ में। तो अपने निकालना क्या, लेमडा निकालना है, तो लेमडा के बराबर क्या हो गया 3 × 10⁸ ये इधर रह गया, इसको मैं इधर ले गया तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ से मैं शून्य हटा लेता हूँ, थोड़ी यहाँ से कर देता हूँ 6, इधर लिख देता हूँ 100, तो 6 ये हो गई, 2 ये हो गई, कितनी हो गई टोटल 8। तो 50 से कट जाए कितनी बार, 2 बार, 3 दूनी 6, तो 6 × 10⁸ मीटर। अपनी जो इंडिया में जो आवृत्ति है उसका जो लेमडा यानी तरंग दैर्ध्य कितनी है, 6 × 10⁸ मीटर है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपको तरंग दैर्ध्य के बारे में पता लग गया होगा कि भाई 1 सेकंड में अपने जो आवृत्ति होती है वो अगर उसको जितनी साइकिलें वो पूरी करती है 1 सेकंड में, उनकी जो अगर सीधी दूरी माप लें अपन, उसी को क्या बोलते हैं अपन, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। और इसका प्रतीक होता है लेमडा, और इसको दिखाया जाता है मीटर से। ये थी अपने पास तरंग दैर्ध्य। अब बात करते हैं अपन औसत मान के बारे में। किसके बारे में, औसत मान के बारे में। तो औसत मान के बारे में बात करने से पहले तो थोड़ा इस साइकिल के बारे में और बता देता हूँ आपको। जो अपने पिछले वाली वीडियो के अंदर देखा था तो मैंने वहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। ठीक है, उस फॉर्मूले की थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ पहले। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन बहुत जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनके अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जो अपने साइकिल जो होती है वो इस प्रकार चलती रहती है। ठीक है, ये मतलब जो अपने पास जितनी भी तरंगें होती है सभी साइकिल ऐसी चलती है। या तो कोई भाई इस प्रकार चेंज हो जाता है, ये स्क्वायर वेव हो गई, त्रिभुजाकार वेव हो गई, मतलब अलग अलग वेव में हो सकती है। पर अपन साइन वेव ज़्यादा काम में लेते हैं क्योंकि अपने पास जो जनित्र होता है वो हमेशा साइन वेव ही उत्पन्न करता है। ठीक है, तो साइन वेव की बात अपन ज़्यादा करते हैं। देखिए यहाँ पे इसका मान क्या है 0, यहाँ पे इसका मान क्या है 180। भाई यहाँ चलिए 180 डिग्री कोण पार किया, यहाँ पे क्या है इसका 90 मान, और यहाँ पे इसका कितना आ गया 270, और यहाँ पे इसका मान कितना आ गया 360, और 360 पे कितना होता है 2 पाई, और 180 पे पाई। क्यों मैं ये बातें आपको बता चुका हूँ। ठीक है, पिछले वाली वीडियो के अंदर। देखिए अपने जो इस साइकिल की बात करें तो मैंने यहाँ पे मान आपको बताया था कि इसके इक्वेशन बनती है, वो क्या बनती है Vt बराबर Vm sin ω t। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा जो है वो अपने पास क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कोणीय आवृत्ति, और अपने पास Vm क्या है, इसका शिखर मान। यहाँ पे शिखर मान कौन सा, ये वाला, और यहाँ पर ये वाला, ये इसका क्या है Vm। ठीक है, और Vt क्या है यहाँ पे, इसके मान अपन बता नहीं सकते तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या लेते हैं Vt। और Vt होता क्या है, तात्कालिक मान यानी तात्क्षणिक वैल्यू, तात्क्षणिक वैल्यू भी बोलते हैं इसको, तात्कालिक मान भी बोलते हैं। या तो अपन जब भी इसको देखते हैं जहाँ पर भी मान होता है वही क्या होता है इसका Vt। ठीक है, अब इसके एक दो मतलब कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो उनके बारे में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से आप देखना और आप भी ट्राई करना घर पे। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो उनको करने की कोशिश करना आप भी। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है, कोई क्वेश्चन आ गया आपके, आप जहाँ पे अटक जाते हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। ठीक है, देखिए अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस ये वाले जो वेव है उसके अंदर मैं ऐसे मान लीजिए ओमेगा टी का मान मैंने क्या दे दिया आपको, 0 दे दिया कि ओमेगा टी का मान है मेरे पास 0। जो इसकी कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 0। तो इसके ऊपर इसके अंदर जो तात्कालिक वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है Vt बराबर Vm साइन, तो ओमेगा टी का मान कितना है 0, यहाँ पे 0 रख दूँ, और साइन 0 का मान कितना होता है हमेशा 0, तो Vm इंटू 0, तो Vt का मान कितना आ जाएगा मेरे पास 0। यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज जो होगी वो कितनी होगी 0 होगी। तो हमेशा आप ध्यान रखें ये वाली जो रेखा है, ये वाली, इस रेखा के ऊपर हमेशा मान कितने होंगे 0 ही होंगे। अगर आप 0 डिग्री निकालोगे तो भी कितना आएगा 0, 180 का निकालोगे तो भी कितना आएगा 0, और 360 का भी निकालोगे तो भी कितना आएगा आपके पास 0 ही आएगा। क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। साइन 180 का मान अगर मैं यहाँ पे 180 दे देता आपको तो कितना आता, साइन 180 का मान कितना होता है 0 होता है। साइन अगर 360 का देता मैं, साइन 360, इसका भी मान क्या होता है 0, तो यहाँ पे Vt का मान कितना आता है 0। तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर हमेशा क्या आएगा आपका मान 0 आएगा।
एक बात ये, क्योंकि एक बार पूछ लेते हैं मेरे पास ओमेगा टी का मान 360 दिया गया है, तो वहाँ पे तात्कालिक वैल्यू बताइए कितनी है, या उसका मान बताइए कितना है वोल्टेज का, इस प्रकार पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये चीज़ तो याद होगी कि इस लाइन के ऊपर जितने भी मान हैं तो उनके अंदर जो मान आएगा अपन निकालेंगे इस समीकरण से, वो हमेशा कितना आएगा, शून्य आएगा। एक बात तो ये कंप्लीट हो गई। अब इसके अलावा और भी तो मान हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, इस प्रकार अलग अलग मान भी तो अपन यहाँ पे हो सकते हैं। तो इनका कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए। तो कुछ तो है ये ट्रिगोनोमेट्री, आपको ट्रिगोनोमेट्री भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, तो ट्रिगोनोमेट्री के बिना यहाँ पे काम नहीं चलने वाला। पर आपको कभी भी मान ऐसे नहीं देगा जो मतलब इस पॉइंटों में हो, इस प्रकार का 36.3 डिग्री है उसका मान बताइए क्या होगा, इस प्रकार नहीं देता। वो मान फिक्स ही देता है ताकि आप उसको आसानी से कर सकें। क्यों, अपने जो कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर टाइम भी तो फिक्स होता है भाई। अब मान लीजिए 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 घंटे मिल रहे हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट मिलेगा। तो अगर उसमें मान दे दिया अलग अलग तो निकाल ही नहीं पाएंगे अपन, तो वहाँ पे टाइम बहुत लग जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं, फिक्स मान देते हैं। जो ट्रिगोनोमेट्री वाली जो सारणी है अपने पास, साइन और कोस के मान तो आपको याद होनी चाहिए, सभी की साइकिलें चलती हैं, पर इन 2 चीज़ों के मान आपको तो कुछ भी हो याद करने हैं तो करने हैं। और याद करने के तरीके भी हैं, इस प्रकार अपन करते हैं 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, और सभी का क्या कर देते हैं, वर्ग। और ये हो गया 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, ये हो गया साइन का मान। और जो कोस का मान है जैसे इसका क्या होता है उल्टा, इसका कितना आ जाएगा, इसका तो 0 ही आएगा, क्यों ऊपर है 0, 0 के अंदर किसी भी संख्या डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 0। 1/4 है, इसका रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 1/2, तो इसका मान 1/2 आ गया। और 1/2 का रूट निकालेंगे कितना है 1/2, और यहाँ पर इसका भी रूट होगा, इसका भी रूट होगा, तो कितना आएगा √3/2, क्योंकि 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, और √3 का रूट 3 लिख दिया मैंने। और यहाँ पे कितना 4/4 है, तो 1 आ गया, 1 का रूट कितना होता है 1, तो ये हो गया साइन का। तो ये लाइन आपको याद ही होनी चाहिए फिक्स, क्योंकि यहाँ पे इस समीकरण इस साइकिल के अंदर ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा काम आएगी आपकी। ठीक है, ये मैंने लिख दी ऐसी, तो आप तो इसको याद कर लेना। तो मैं ये यहाँ पे एक बार लिखे हुए पढ़िया नहीं देता हूँ, ये 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपकी ये चीज़ें याद हो जाएं। अब मान लीजिए मैंने क्या दे दिया, ओमेगा टी का मान अगर मैं 0 रखता हूँ तो वोल्टेज का मान क्या आएगा, 0 आएगा, वी का मान। ठीक है, अगर ओमेगा टी का मान मैं कितना रखता हूँ 180, तो मेरे पास कितना आएगा 0। यहाँ पर भी वोल्टेज क्या होगी, 0 होगी। अगर ओमेगा टी का मान मैं कितना रखता हूँ 360, तो भी मेरे पास कितना आएगा 0। ये चीज़ें तो आपकी 3 चीज़ें क्लियर हो गई। अब चौथी चीज़ बात करता हूँ किसकी, 90 डिग्री की। अगर ओमेगा टी का मान मैं 90 डिग्री रखता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, तो मेरे पास फॉर्मूला तो ये दिया गया है Vm साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री मान कितना होता है 1, कितना होता है 1, तो Vm × 1, तो क्या आ गया Vm, तो ये किसका मान है Vt का। तो वोल्टेज का मान कितना है, V मैक्सिमम है, यानी कि अधिकतम से अधिकतम जो मान होता है वही क्या होगा, यहाँ पे Vt होगा। यानी कि ओमेगा टी का मान अगर 90 रखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, अधिकतम मान, वो भी किसके अंदर, पॉजिटिव के अंदर। ये पॉजिटिव में ऊपर वाला हिस्सा, ये किसी में नेगेटिव में। अगर मैं यहाँ पे ओमेगा टी का मान 270 डिग्री रखता हूँ, कितना 270, तो कितना आएगा मेरे पास, तो 270 रखूँगा तो साइन 270 मतलब है, या तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 180 + 90, या इसको 360 - 90, तो यहाँ से मैं इसके मान निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री लग जाएगी पूरी से ढंग से। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से निकाल सकते हो। अगर नहीं आती है तो एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, ऐसे सिंपल मतलब आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा रिलेटिव होता नहीं है, उसके लिए तरीका अलग लगता है। ऐसे मान आ जाए आपके पास तो इसको 180 में से घटा दीजिए आप, इसके अंदर ये भाई 360 से कितना कम है, 90 तो कम है, कितना कम है 90, वो माइनस में कम है भाई। अगर अपन 90 और बढ़ा देते तो अपने पास कितना हो जाता है 360, और 360 का मान क्या हो जाता है 0, तो 90 तो कम रहा है, तो 90 का मान निकाल लीजिए आप, कितने का मान 90 का, साइन 90 का मान कितना होता है इकाई, कितना होता है इकाई, तो इकाई का मान कितना हो जाएगा अधिकतम, तो Vm साइन 90 का मान कितना इकाई, और इकाई का मान 1 होगा, कितना होगा Vm, वो होगा Vt।
परंतु यहाँ पे अपने पास क्या है कि माइनस के अंदर थी साइकिल, किसके अंदर थी, माइनस के अंदर, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस। तो ओमेगा टी अगर मेरे पास 270 है तो इसका मान क्या होगा, माइनस Vm होगा, यानी कि अधिकतम होगा परंतु माइनस के अंदर होगा वो मान। ठीक है, इसके अलावा और भी आ सकते हैं, आप निकालना घर पे, 30 डिग्री निकालना, 45 डिग्री निकालना, और इसके इतनी निकाल लेना आप, आपके समझ में से ढंग से आ जाएगा, और कमेंट करके आप हमको बता देना। ठीक है, 30 डिग्री का और 45 डिग्री का भी आप निकाल के बताना ज़रूर, और ट्राई करना निकालने की, ताकि समझ में आ जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ये थे अपने पास क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। अब जो पॉइंट आएगा अपने पास एवरेज मान के बारे में आएगा। ठीक है, ये चीज़ें मैंने क्लियर करवा दी आपकी। शायद अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, क्यों आपके विचार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, अब आती है औसत मान की बात। औसत मान, औसत मान को अपन क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू। वैसे आपने औसत मान तो पढ़ा ही होगा मैथ के अंदर, एवरेज कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला लिख देता हूँ सबसे पहले, राशियों की संख्या बटे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है भाई, अपने पास जितनी भी राशियां दी गई हैं उनका अगर अपन योग कर दें, उनको जोड़ दें, और कितनी संख्या हैं, मान लीजिए मेरे पास कितनी है, 1 2 3 4, मतलब कितनी राशियाँ दी गई हैं, 1 2 3 4 दी गई हैं, तो इनका योग क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4, कितना हो जाएगा अपने पास, 10। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, 10। और संख्या कितनी है, 1 2 3 4 ही तो हैं, तो 4 क्या कर दूँ, डिवाइड। इसका जो भी मान आएगा वो मेरे पास क्या होगा, औसत मान होगा। ये मैथ का रूल है। तो आपको तो ये तो चीज़ आती है, नॉर्मल बातें आपने पढ़ी भी होंगी मेरे हिसाब से मैथ के अंदर। ठीक है, तो इसी प्रकार अपने पास क्या होता है, एसी होती है। एसी के अंदर क्या होता है, साइकिल चलती है। क्या चलती है, साइकिल। अब साइकिल के अंदर सबसे पहले साइकिल चलती कैसे है, इस प्रकार, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। मान तो कोई फिक्स होता नहीं है, अलग अलग, मतलब हर टाइम में मान इसका क्या होता है, चेंज होता है। तो साइकिल चलती रहती है 24 घंटे। अपन जब तक इसको रोकेंगे नहीं, रुकेगी नहीं, है चलती रहेगी। ठीक है, एंड डीसी के अंदर ऐसा नहीं होता, डीसी तो सीधी चलती है, स्ट्रेट। अब जब ये साइकिल चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिक्कत आती है इसके मान ज्ञात करने में। इसका अगर अपना औसत मान अगर ज्ञात करें तो किस प्रकार कर सकते हैं, इस यहाँ पे 0 इसका, यहाँ पे क्या 2π, और यहाँ पे इसका क्या पाई, यानी 180 डिग्री, यहाँ पे 360 डिग्री, यहाँ पे इसका कितना है, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री, इसके अंदर मान कितने टोटल, 360। अब 360 मानों का योग करना है अपने को, और 360 का क्या करना है, डिवाइड करना है इसके अंदर, तब आप अपना क्या आएगा, औसत आएगा। अब दिक्कत यहाँ पे क्या आ गई अपने पास, अब 360 के जो 360 मान है वो कैसे दिए हुए मिलेंगे अपने को, नहीं दिए हुए मिलते। अगर मिल भी गए बाई चांस, अगर आपको मिल जाते हैं 360 मान, उनका योग कैसे करोगे, योग करने बैठोगे आप तो आपको खूब सारा टाइम लग जाएगा। तो पेपर तो साइड में छोड़ना और योग करने लग जाना आप, तो बहुत सारा टाइम लगेगा। 360 मान को योग करने में बहुत सारा टाइम में लगेगा। तो अपने जितने भी जिन्होंने इसकी खोज की है, यानी साइंटिस्ट जो थे अपने पास, वैज्ञानिक, उन्होंने इसकी खोज की, इसके बारे में पूरा बता दिया, अपने लिए रास्ता क्या कर दिया, आसान। अब कैसे किया, वो आपने मैथ तो पढ़ी नहीं है, वो कुछ हो सकते हैं जिन्होंने मैथ पढ़ी होगी, सारों ने तो मैथ पढ़ी नहीं है। तो 11वीं और 12वीं के अंदर एक बुक्स लगती है, यानी समाकलन टाइप की, अवकलन समाकलन, इस प्रकार की बुक लगती है मैथ की, तो उसके अंदर पूरा इसके बारे में दिया गया है। अगर आप एक बार पढ़ना चाहो उसको पढ़ सकते हो, और मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल भाषा में बताने वाला हूँ। सिंपल मतलब है शॉर्ट तरीके से। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि पूरा बताएं भाई किस प्रकार है, पूरा मतलब इक्वेशन बना के पूरा बताओ, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पर अपने काम नहीं आएगा पूरा। अपने कोई भाई ऐसा तो है नहीं लिख के किसी को सिद्ध करके तो दिखाना है नहीं। तो अपने क्या करना है, सीधा भाई अपने कंपटीशन एग्जाम देने हैं, तो वहाँ पे अपने क्वेश्चन हल करने हैं, तो अपने सीधा क्या चाहिए, उसका मान, वो भी शॉर्ट रूप से। इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट रूप से ही बताने वाला हूँ। देखो इस साइकिल में मुझे क्या करना है, औसत ज्ञात करना है।
यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम क्या है मेरे पास t। ठीक है, पूरी साइकिल है मेरे पास, इसका क्या करना है, औसत याद करना है। सबसे पहले याद करते हैं अपने पूरी साइकिल का औसत, यानी कि फुल साइकिल का औसत। अब कैसे याद करते हैं, ये मेरे पास मान किस में है, प्लस के अंदर, ये मान किस में मेरे पास, माइनस में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक बार एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपको, इसका जो मान है वो कितना मेरे पास 1, इसका मान भी क्या मेरे पास 1, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो साइकिल चल रही है वो सेम नीचे है। ऐसा तो होता नहीं ऊपर कुछ चली नीचे कुछ अलग ही होगी, ऐसा नहीं होता, चलेगी सेम चलेगी। तो ऊपर प्लस में 1 है तो नीचे माइनस में 1 है। इन दोनों का औसत की बात करूँ मैं तो सबसे पहले क्या आता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना, +1 प्लस ये क्या माइनस के अंदर संख्या तो -1, यानी दोनों का योग कर दिया मैंने। तो ये प्लस में है, वो प्लस का माइनस के साथ गुणा होगा तो क्या आएगा, -1 का 1 बटे राशियों की संख्या। राशि कितनी है, 2, 1 और 1 2, तो कितना 1 - 1 कितना होगा, 0 बटे 2, तो मान कितना आ गया 0। यानी कि अगर आपके सामने बात की जाए कि पूरी साइकिल जो अपने पास ऐसी जो होती है उसकी पूरी साइकिल का औसत मान क्या होता है, हमेशा 0 होता है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि अगर कई बार पूछ लेते हैं कि पूरी साइकिल का औसत मान कितना होता है, 0 होता है। भाई किसी भी प्रत्यावर्ती राशि का पूर्ण साइकिल का जो औसत मान होता है वो हमेशा क्या होता है, 0। अब 0 होने की वजह क्या है, कभी वो प्लस में जाएगी कभी वो माइनस में। अभी पूरी साइकिल हो गई, इसका मान जो ऊपर है वो मान क्या नीचे। अब दोनों का योग करेंगे, विपरीत सहभाव के होने की वजह से इनका मान क्या हो जाएगा, 0। और 0 के अंदर किसी का भी डिवाइड कर दो कितना आएगा, 0 आएगा हमेशा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका मान क्या आ जाएगा, हमेशा 0 आ जाएगा। तो इसके बाद यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। अब अपने इसीलिए अपने किसका औसत जो अपने औसत मान जो लेते हैं अपने किस मान लेते हैं, कौन सी साइकिल का लेते हैं, आधी साइकिल का, यानी हाफ साइकिल जो होती है उसी का अपन क्या लेते हैं, औसत मान लेते हैं। अब कैसे लेते हैं उसका, तो उसके बारे में बात करें, वो सेकंड स्टेप है। ये चीज़ आप याद रखें कि भाई पूरी साइकिल का औसत मान क्या होता है, हमेशा 0 होता है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे टांग अड़ाएगी बीच में आपके, कौन अड़ाएगी, आधी साइकिल। ये थोड़ी दिक्कत खा जाती है, हाफ साइकिल यानी कि अर्ध साइकिल, अर्ध चक्कर का औसत मान याद करते हैं अपन। अब पूरी राशियों को अपने को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ेगा। अब पूरी राशियाँ कितनी है यहाँ पे मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकती हैं, 270 भी तो हो सकती हैं, 360 भी हो सकती हैं, 180 भी हो सकती हैं, 190 भी हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। इसी को मतलब आसान करने के लिए अपने जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कर दिया, एक फॉर्मूला अपने को दे दिया। उस फॉर्मूले को देखते हैं सबसे पहले। इसका जो विटी का मान जो होता है साइकिल का वो कितना होता है, विटी बराबर Vm sin ओमेगा टी। इस फॉर्मूले को तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे इस साइकिल के अंदर जितने भी मान है Vm के उनको अपने को क्या करना है, यानी विटी के जितने भी मान है सभी को मुझे क्या करना है, जोड़ना है यहाँ पे। ठीक है, क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ूंगा कैसे भाई, ये तो एक मान हो गया, इसमें बहुत सारे मान होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये समाकलन करता हूँ। ये इंटीग्रेशन का मतलब चिन्ह है, इसको बोलते हैं समाकलन बोलते हैं। वैसे क्या समाकलन किया जा रहा है, समाकलन। ठीक है, और कहाँ से लेके, पाई से लेके 0, अगर मैं मतलब है पाई से लेके 0 तक कर रहा हूँ, यानी आधी साइकिल है, यहाँ पर 0 है, यहाँ से पाई है, इतनी दूर का ही कर रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही मान जोड़ने हैं। अगर मुझे यहाँ तक जोड़ने पड़ते तो यहाँ पे क्या आता, 2 पाई आता। 0 से लेके पाई तक कर रहा हूँ मैं, 0 से लेके पाई तक, किसके सापेक्ष, जो यहाँ पे ओमेगा टी है मेरे पास, यहाँ पे ओमेगा टी इसके सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, Vm साइन ओमेगा टी, किसके सापेक्ष, ओमेगा टी के, ये हो गया मेरे पास ओमेगा टी। इसके सापेक्ष में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, समाकलन कर रहा हूँ। अब मैंने क्या बताया, मतलब है ये जितने भी मान है उनका योग बटे राशियों की संख्या। अब ये तो हो गया मानों का योग। भाई यहाँ पे एक मान ये रहा था, इसको ओमेगा टी से मैंने क्या कर दिया, इस प्रकार समाकलन करके सापेक्ष करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल क्या आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक योग। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 5 है, 10 2 2 2 2 2 2 2, मतलब 50 मान कितने, 10 मान कितने, 2 2 के हैं। मान लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान है टोटल, वो कितने कितने के हैं, 2 2 के।
तो टोटल योग कैसे होगा, या तो मैं इस प्रकार जोड़ लूँ 2 + 2 + इस प्रकार 10 बार, या क्या कर लूँ 10 × 2 कर लूँ सीधा, तो कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। सिंपल सी भाषा में इस प्रकार अपन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार मैंने इसका मान लिखा और ओमेगा टी जो था मेरे पास ये वाला, इसके साथ मैंने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका मेरे पास क्या आ जाएगा योग। अब योग आ गया, योग के अंदर मैं किसका डिवाइड करूँगा, नंबरों की संख्या, यानी कि ये कितनी संख्याएं थी मेरे पास, राशियों की संख्या। तो यहाँ पे राशियों की संख्या कितनी थी मेरे पास, 10 थी, तो 10 का मैं क्या कर देता हूँ डिवाइड, तो इसका एवरेज कितना आ गया 2 आ गया मेरे पास। तो इसी प्रकार इसके अंदर भी मैं किससे डिवाइड करूँगा, राशियों की संख्या का। राशियों की संख्या क्या है मेरे पास, पाई, 0 से लेकर पाई तक है, तो पाई ही यहाँ पे क्या होगी राशियों की संख्या। तो मैंने पाई का क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो इसका मान जो आएगा मेरे पास, ये मेरे पास क्या VRMS, क्यों अपने अगर यहाँ पे आई होता, यहाँ पर आई होता तो यहाँ पे क्या आता IRMS। अब यहाँ से मैं इसको लेके चलूँगा, इस पूरी इक्वेशन को लेके चलूँगा, तो मेरे पास अंतिम में जाके क्या बचेगा, तो इस इक्वेशन को पूरी लेके चलूँगा मैं, तो मेरे पास अंतिम में जाके क्या बचेगा 2Vm डिवाइड बाई पाई, 2Vm डिवाइड बाई पाई क्या बचेगा 2Vm बटे पाई VRMS, ठीक है। यानी कि 2 बचेगा, V मैक्सिमम बचेगा डिवाइड बाई पाई बच जाएगा ये वाला, ठीक है। इसको अगर लेके चलूँगा, इसको मैं इसलिए सिद्ध नहीं करवा रहा हूँ कि अपने काम नहीं आने वाली। अगर आप अपने काम आती तो मैं इसको सिद्ध भी करवा देता। अगर आपको सिद्ध फिर भी करवानी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूरा बताइए, पर आपके काम नहीं आएगी, माथा मारने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। इसको जब मैं मान लीजिए मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है, तो आपके आगे मान लो कभी क्वेश्चन आ गया कि मेरे पास V मैक्सिमम का मान कितना है 10 वोल्टेज है, VM का मान कितना है 10 वोल्टेज, तो मुझे ये बताइए VRMS का मान कितना होगा। आप कैसे करोगे, 2 × 10 डिवाइड बाई पाई। अब इसको हल करने बैठोगे तो यहाँ पे पाई का मान कितना 3.14, या तो आप ऐसे लिखोगे इसको 20 बटे पाई, या तो यहीं तक छोड़ दोगे इसको, ये तो ऑप्शन में नहीं मिले भाई, ये तो ऑप्शन के अंदर मिले ही नहीं, क्या भरोसा। तो इसको आप आगे हल करोगे, पाई का मान कितना होता है 3.14, इसको हल करने बैठोगे यानी 20 के अंदर आप 3.14 का डिवाइड करोगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। आप मतलब डिवाइड कर ही नहीं पाओगे, आपको 1 के अंदर 2 का डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये डिवाइड कहाँ से करोगे आप, तो यहाँ पे आपकी बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। इसीलिए इस समस्या को यहीं पर ख़त्म करने के लिए मैं पहले क्या कर देता हूँ, 2 के अंदर पाई का डिवाइड कर देता हूँ। तो 2 के अंदर पाई का डिवाइड करेंगे तो मेरे पास मान कितना आएगा, तो 2 के अंदर पाई का डिवाइड करने पे मेरे पास मान कितना आएगा 0.637, कितना आएगा 0.637, ठीक है। और यहाँ पे बच क्या गया VM। अगर आपको मान चाहिए, यहाँ पे किसका मान दिया गया VM का मान 10 दिया गया है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ 0.637 को 10 से गुणा कर दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6.37, ठीक है। कितना आ जाएगा 6.37 वोल्टेज, यानी कि इसका जो VRMS जो वोल्टेज होगी वो कितनी हो जाएगी 6.37 वोल्टेज आपकी हो जाएगी। अब देखिए आपको यहाँ से याद क्या करना है, सबसे पहले तो याद ये करना है आपको कि पूरी साइकिल का VRMS कम औसत मान क्या होता है, यहाँ पे RMS ले लिया, यहाँ पे क्या लेना है एवरेज, क्या लेना है एवरेज, ठीक है, एवरेज है ये। तो पूरी साइकिल का औसत मान हमेशा क्या होता है 0 होता है। पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। फिर अपना औसत मान कौन सी साइकिल लेते हैं, हमेशा आधी साइकिल का लेते हैं। आधी साइकिल का औसत मान क्या होता है 2Vm डिवाइड बाई पाई, क्यों कई बार ऑप्शन के अंदर पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि आधी साइकिल का औसत मान मतलब एक ऐसी साइकिल का अर्ध साइकिल का औसत मान क्या होता है, तो 2Vm डिवाइड बाई पाई, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और ये याद हो गया तो आपको ये चीज़ तो याद करनी है, 2 के अंदर पाई का मान डिवाइड करोगे तो कितना आएगा मेरे पास 0.637 VM, ठीक है। और यहाँ से जब भी आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिले तो इससे आप इसको हल कर सकते हो आसानी से। ये था अपने पास औसत मान। अब जो बात कर रहे हैं अपन करेंगे RMS मान की, यानी ये तो एवरेज था, यहाँ पे थोड़ी गलती से लिखा गया था मेरे से, तो इसको आप सही कर लेना, ठीक है। अब जो बात करेंगे अपन करेंगे RMS मान की। RMS मान क्या होता है, ऐसा ही कुछ RMS मान भी होता है जिसको अपन देख लेते हैं। और इसके बारे में एक क्वेश्चन आता है कई बार, मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, कई बार पहले आपको मिल जाए क्वेश्चन। जो वाट मीटर जो होता है वो हमेशा औसत मान दिखाता है,
वाट मीटर जो होता है वो हमेशा क्या दिखाएगा, औसत मान। इसके अलावा कोई भी मीटर ऐसा नहीं है जो औसत मान दिखाता है, सभी कौन सा मान दिखाते हैं, हमेशा आरएमएस मान दिखाते हैं। ये बात आप याद रखें अच्छे से कि वाट मीटर एक मात्र ऐसा मीटर है जो क्या दिखाएगा आपको, औसत मान दिखाएगा। इसके अलावा जितने भी मीटर हैं आपके पास कौन सा मान दिखाते हैं, हमेशा आरएमएस वैल्यू दिखाते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पे वोल्ट मीटर लगाते हो तो वो वोल्ट मीटर क्या, अगर आप कहीं पे वोल्ट मीटर लगाते हो वो वोल्ट मीटर क्या दिखाएगा आपको, हमेशा आरएमएस वैल्यू दिखाएगा, ना कि औसत वैल्यू, ना ही वो शिखर मान दिखाता है, हमेशा क्या दिखाएगा, आरएमएस वैल्यू। अब चलिए बात करते हैं किसकी, आरएमएस मान की, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। और इसको पूरा जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर। तो हिंदी में बोलते हैं वर्ग मध्य मूल मान, वर्ग मध्य मूल मान, ठीक है। सबसे फुल फॉर्म में पूछ लेते हैं। और इसको प्रभावी मान भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रभावी मान। मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई साइकिल, ठीक है, और यहाँ पे इसका क्या है, शून्य, यहाँ पे इसका क्या है, पाई, और यहाँ पे 2 पाई। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें रट जानी चाहिए, अपने दिमाग के अंदर बिठाई लेना इन चीज़ों को। कई बार क्या होता है, दिमाग के अंदर ये चीज़ें बैठ गई तो आप बहुत सारी मतलब जो क्वेश्चन आते हैं वो साइकिल को देख के भी हल कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को आप दिमाग के अंदर बिठाई लेना ढंग से, ठीक है। ये चीज़ होगी अपने पास। अब देखिए सबसे पहले आरएमएस होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ये मान लीजिए मेरे पास कोई सर्किट है, ये मेरे पास क्या है, कोई सर्किट, यहाँ पे मैंने क्या दे दी, डीसी, और ये 10 ओम का क्या है मेरे पास प्रतिरोध, और 10 वोल्टेज यहाँ से मैं दे रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे कोई स्विच लगा था उसको मैंने क्या कर दिया, चालू कर दिया, और इसके अंदर क्या बह गई, करंट। ये मेरे पास कोई सर्किट था जिसके अंदर 10 ओम का क्या है, प्रतिरोध, और यहाँ पे वोल्टेज का मान क्या है, 10 वोल्टेज, और मैंने यहाँ पे करंट कितनी दे दी, सॉरी ये स्विच ऑन किया तो यहाँ पे करंट क्या बह गई, आई। तो आई कितनी बही होगी, 1। और इसको मैंने जब तक ही चालू रखा 1 मिनट 1 सेकंड तक इसको क्या रखा, चालू, यानी टाइम का मान भी क्या ले लिया मैंने, यहाँ पे 1 सेकंड ले लिया भाई, 1 सेकंड के लिए मैंने क्या किया, इसको चालू किया है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो प्रतिरोध है मेरे पास वो कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा, तो ये जो नियम है वो बोलता है जूल का नियम। मैंने जब थ्योरी स्टार्ट की थी तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि उसमें जो किसी भी प्रतिरोध के अंदर से करंट गुजारी जाए तो वहाँ पे क्या पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है। ये बात किसने बोली थी, जूल ने। और जूल ने एक फॉर्मूला दिया था अपने पास, H बराबर I²RT। शायद आपने या तो अगर थ्योरी नॉर्मल पढ़ी हुई है आपकी तो आपने पढ़ भी लिया होगा। H बराबर क्या होता है, I²RT होता है, ठीक है। H क्या है यहाँ पे हीट, I क्या है यहाँ पे करंट, R क्या है रेजिस्टेंस यानी ये प्रतिरोध, और T क्या है यहाँ पे टाइम, कितने समय तक यहाँ पे करंट बही है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, जूल का नियम। जूल ये बोलता है कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर करंट बहती है तो उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है, पैदा होने वाली ऊष्मा करंट के वर्ग के और प्रतिरोध और समय के गुणनफल की क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। इसके बारे में और भी बात करेंगे, अपन आगे करेंगे। अभी क्या मैंने ऐसी थोड़ी बीच में स्टार्ट कर ली आपकी वजह से, तो देख लीजिए। और उसमें अपने पास क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, इसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है भाई, क्या होता है, जूल। इसका जो मान आएगा वो जूल में आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं मान निकालना चाहूँ तो आई का मान कितना है मेरे पास, यहाँ पे 1 है तो 1 की स्क्वायर, H बराबर क्या 1 की स्क्वायर इंटू आर का मान कितना है यहाँ पे 10 इंटू टी का मान कितना है मेरे पास, टी का मान कितना है 1 सेकेंड भाई, 1 मान है मैंने फिक्स मान लिया एक बार। तो यहाँ से मैंने करंट कैसे निकाली, आई बराबर V/R। वी का मान कितना है, ओम का नियम में बोलता है आई बराबर V/R होता है। वी का मान कितना है मेरे पास 10 और आर का मान कितना है 10, तो कितना आ गया 1 एम्पीयर। इस प्रकार मैंने यहाँ से क्या निकाल ली, करंट निकाल ली। तो यहाँ से कितना आ गया, 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 को 10 से गुणा करके 10 आ जाएगा, क्या आ गया 10 से जूल। यानी कि इस सर्किट के अंदर मैं डीसी देता हूँ तो मेरे पास 10 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। ये मेरे पास डीसी सर्किट की बात थी। सेम ही अगर मैं एसी सर्किट में करता है ऐसा, सेम किसके अंदर बात करता है, ये बात है एसी के अंदर करता। यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोई सर्किट है, सेम सर्किट ले लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने डीसी नहीं देखी, मैंने यहाँ पे क्या दे दी एसी। और ये मेरे पास क्या है 10 ओम का,
और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 10 वोल्टेज और यहाँ पे करंट कितनी बह गई 1 एम्पियर। ठीक है, बह गई, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे 10 वोल्टेज मैं दे रहा हूँ तो ज़रूरी थोड़ी है 10 वोल्टेज के अंदर 1 एम्पियर बहेगी तो यहाँ पे उतनी ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ पे क्या इस चीज़ का मान बार बार क्या होता है, चेंज होता है। मान क्या होता है, चेंज। तो मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, H बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। टी का मान मैं यहाँ पे फिक्स रख लेता हूँ भाई। 1 सेकेंड के लिए मैंने क्या दिए, यहाँ पे करंट दिए। और प्रतिरोध का मान भी क्या रख लेता हूँ, फिक्स। ये तो फिक्स रख लिए मैंने, ठीक है। प्रतिरोध का मान भी फिक्स रख लिया और टाइम का मान भी मैंने क्या रख लिया, फिक्स रख लिया। अब बात आती है करंट की। अगर मैं यहाँ से AC देता हूँ तो यहाँ पे 1 एम्पियर जरूर बह जाएगी करंट, और वो जरूरी थोड़ी लगातार बहती रहेगी। बार बार उसका भी मान क्या होगा, चेंज होगा। तो चेंज होने की वजह से अपना मान यहाँ पे ले नहीं सकते 1 एम्पियर, मान यहाँ पे 1 एम्पियर अपने ले नहीं सकते। तो यहाँ पे मान क्या होगा, बार बार चेंज। तो आपको पता है कि यहाँ पे 10 जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी या नहीं होगी। मेरे हिसाब से यहाँ पे 10 जूल ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 10 वोल्टेज से इस वोल्टेज का मान बढ़ाऊँगा। क्यों, वोल्टेज बढ़ती है, ओम के नियम से वोल्टेज का मान अगर मैं बढ़ाता हूँ तो करंट का मान अपने आप यहाँ पे बढ़ जाएगा। वोल्टेज का मान बढ़ाऊँगा, 11 वोल्टेज कर दिया, तब यहाँ पे ऊष्मा वो बहने वाली करंट का मान भी क्या होगा, थोड़ा बढ़ गया। तो इसके आसपास आ गई कौन, ऊष्मा। फिर मैंने और बढ़ाया, इसको कितना कर दिया, 12 वोल्टेज। 12 वोल्टेज करने के बाद तब भी यहाँ पे 10 जूल ऊष्मा उत्पन्न नहीं हुई और मैंने इसको क्या कर दिया, 13 वोल्ट। इस प्रकार बढ़ाता गया, जब तक इसका मान 10 जूल के बराबर नहीं आ जाए तब तक मैं इसको बढ़ाता गया। ठीक है, तो इसके बाद 10 जूल इसका मान आ गया तो वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रोक दिया। तो ये 10 जूल के पास जितनी वोल्टेज हुई, यानी मैंने कितना बढ़ाया, 14 वोल्टेज तक बढ़ाया, तब जाके मेरे पास कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई है, 10 जूल। तो यहाँ पे 14 वोल्टेज, यहाँ पे ये 10 वोल्टेज, ये 14 वोल्टेज का क्या है, RMS वैल्यू। क्या है, RMS वैल्यू। अगर परिभाषा के तौर पे अपन बात करें, यानी अगर अपन परिभाषा इसकी लिखना चाहें तो किस प्रकार लिख सकते हैं कि AC का वह मान जो DC के समान ऊष्मा उत्पन्न कर दे। AC का वह मान जो DC के समान क्या कर दे, ऊष्मा उत्पन्न कर दे, तो वो उसका क्या कहलाता है, RMS वैल्यू कहलाती है, RMS मान कहलाता है। तो एक बार और सुन लीजिए और वीडियो को आप पॉज करके मतलब या दोबारा वीडियो बैक ले जाके दोबारा सुन सकते हैं। देखिए, AC का वह मान जो DC के समान ऊष्मा उत्पन्न कर दे तो वो उसका क्या कहलाएगा, RMS मान कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, RMS वैल्यू। तो किसके द्वारा आपने प्रदर्शित किए है इसको, ऊष्मा के माध्यम से। ऊष्मा के माध्यम से मैंने क्या बताया, इसकी RMS वैल्यू को बताया। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जो RMS वैल्यू वो किसके मतलब किसके सिद्धांत के ऊपर बताई जाती है या किस रूप में वो बताई जाती है। तो वो उसमें सिद्धांत के ऊपर बताई जाती है। किसी के सिद्धांत के ऊपर, उसमें सिद्धांत के ऊपर, यानी हीट एनर्जी के ऊपर बताई जाती है। ठीक है, और ये नियम किसका है, जूल का नियम। ये क्या बताएगा अपने को, RMS वैल्यू बताएगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से कि RMS वैल्यू होती क्या है। तो परिभाषा भी आपकी याद होगी। तो अब चलता हूँ मेन पॉइंट के ऊपर। तो आपको ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए लगभग, मेरे हिसाब से। मैं ये सोच रहा हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे लगभग मुझे जितना आता है उससे ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ, यानी 100%। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है, अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाती है तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई कमी रह जाती है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं सुधार कर सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। रूट, मीन और स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या, वर्ग करना है, फिर माध्य करना है और उसका क्या ले लेना है, रूट ले लेना है। रूट मतलब है कि वर्गमूल। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, मीन का मतलब होता है माध्य और रूट का मतलब होता है वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल इस पर आप लगाते हैं, ये क्या हो गया, वर्गमूल। ठीक है, माध्य क्या हो गया, बीच की संख्या, और स्क्वायर का मतलब क्या, वर्ग, यानी कि 2 की स्क्वायर, ये क्या हो गया, इसका वर्ग। इस प्रकार अपने को यहाँ पे करना है। तो यहाँ इसका जो मान था मेरे पास, तात्कालिक मान क्या था मेरे पास, VT बराबर VM sin ओमेगा t। ठीक है,
तो इसका मैं क्या करता हूँ, समाकलन करता हूँ। किसके सापेक्ष, 0 से लेके 2 पाई तक, यहाँ से लेके यहाँ तक अपन क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। पर तो इसका शून्य मान नहीं आ सकता, क्योंकि अपन इसका एवरेज नहीं कर रहे हैं। अगर एवरेज करते तो इसका मान क्या आ जाता, मेरे पास शून्य आ जाता। तो मैं इसका पूरी का मान लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, VRMS बराबर कि VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, वर्क करना है। मैं इसका क्या, किसके सापेक्ष ले रहे हैं अपन, ओमेगा टी के सापेक्ष। यानी यहाँ से जो ओमेगा टी है ये इस रेखा के सापेक्ष इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी मेरे हिसाब से क्लियर होगी कि ये मैं समाकलन कर रहा हूँ VM साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी के सापेक्ष, यानी जो ये ओमेगा टी है उसके सापेक्ष इसका क्या कर रहा हूँ, समाकलन कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला है, अगर आपको याद होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो भी ठीक है, चलेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका वर्ग करना है। तो मैं इसका वर्ग कर देता हूँ। ये हो गया मेरे पास वर्ग। इसका कोई वर्ग नहीं होता, क्योंकि कोणों का कोई वर्ग नहीं होता है। तो साइन का वर्ग कर दिया मैंने, तो यहाँ पे साथ इसका कोण का भी क्या हो गया, यहाँ पे वर्ग हो गया है। इसका जो मान आएगा उसका वर्ग हो जाएगा सीधा। ठीक है, और वर्ग करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका माध्य लूँगा। माध्य लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी संख्या के अंदर इसकी संख्या का डिवाइड करना है। संख्या कितनी है टोटल, 2 पाई तक। तो मैं इसका क्या कर देता हूँ, 2 पाई तक इसका डिवाइड कर देता हूँ। तो कर दिया डिवाइड। इसका जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, मेरे पास माध्य हो जाएगा, यानी कि माध्य क्या होगा, 12 आएगा। तो इस पर हम अपन ने मैथ के अंदर लगभग 1 से लेकर 10वीं तक अगर आपने मैथ पढ़ी है और ढंग से पढ़ी है तो आपने वर्ग माध्य मूल मान पढ़े होंगे मेरे हिसाब से। तो वहाँ पर जो माध्य आया वही चीज़ है। तो मैंने किसका डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 पाई का यहाँ पे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद मुझे क्या करना है, इसका वर्गमूल। तो मैं इसका क्या कर देता हूँ, वर्गमूल यहाँ पे कर देता हूँ। अब इसको अपन लेके चलेंगे समीकरण को, तो मेरे पास बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। यानी इसका जो बीच में क्या क्या लफड़ा होगा वो तो आपके समझ में आने वाला है नहीं, ना ही अपने काम आएगा वो। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपल कर देता हूँ। यहीं पे इसको सल्टा देते हैं। तो VRMS बराबर इसका जो अंतिम मान आएगा, अंतिम जो यहाँ पे बचेगा इसका VM बचेगा, और नीचे क्या बच जाएगा इसका √2। क्या बच जाएगा, √2। VRMS बराबर यहाँ से क्या बचेगा, इसका VM बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, √2। ठीक है, और इसको जब अपन हल करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 0.707 और VM का VM रहेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मान ले, तो एक के अंदर √2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है। एक के अंदर 1.414 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.707 V मैक्सिमम आएगा। तो ये चीज़ आपको याद करनी है पूरी की पूरी। अगर ये चीज़ याद होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो काम चलेगा। पर तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों आपके याद रहने चाहिए। अब क्यों रहने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऑप्शन जो आते हैं ऐसा सीधा फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, वहाँ पे फॉर्मूले पुटअप किए हुए आते हैं। तो आप बोल दो सर ने तो हमें 0.707 VM बताया था, ये बताया नहीं हमको। तो यहाँ पे ये नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका जो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और बाद में ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एक के अंदर एक बार आप डिवाइड करिए, देख लेना 0.707 आ जाएगा आपके पास, और VM आ जाएगा। अगर आपको VM का मान दे दिया कि मेरे पास जो अधिकतम वैल्यू है, यानी VM का जो मान है मेरे पास 10 वोल्टेज है, तो मुझे उसका RMS वैल्यू बताइए। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे VM की जगह मैं क्या रख लूँ, 10 वोल्टेज। तो 7.07 वोल्टेज यहाँ पे क्या आएगा, VRMS आएगा। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होगी। और अब जो बात करते हैं अपन, मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं कि VT बराबर VM साइन ओमेगा टी का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, उसमें आपको 45 डिग्री ओमेगा टी बराबर, और ओमेगा टी बराबर 60 डिग्री, और ओमेगा टी बराबर 30 डिग्री, इनका आपको मान याद करना है VT का। ठीक है, तो ये आप मान याद करना, और इसके अंदर आप अलग अलग वैल्यू रख के इसका मान याद करने की कोशिश करना। ये जो VRMS वैल्यू है और V एवरेज वैल्यू जो आपकी है उसका मान आप याद करने की कोशिश करना। आपको बहुत सारे क्वेश्चन अपनी बुक के अंदर ही शायद मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप नेट पे सर्च कर लेना, किसी भी नाम से कर लेना, आपको मिल ही जाएंगे क्वेश्चन। तो उनको आप हल करने की कोशिश करना। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत रह जाती है तो आप हमें ज़रूर बताना कि आपने ये पढ़ाया और हमारा ये आंसर आया नहीं, आपने गलत पढ़ा दिया। अगर सही पढ़ाया तो मेरे हिसाब से मैंने लगभग 99% बताने की कोशिश की है। इसको मैंने इसलिए सिद्ध नहीं करवाया कि आपकी ये चीज़ काम नहीं आएगी।
अगर फिर भी आप चाहते हो कि सिद्ध करवाऊँ तो आप हमें बताना जरूर कि भाई आप पूरा सिद्ध करवा के बताओ हमें ये कैसे है रियलिटी में, भाई पागल तो नहीं बना रहे हो ना। इस प्रकार से पूरा बताओ हमें, तब मैं आपको इसको पूरा सोल्यूशन बताऊँगा सही ढंग से। पर अपने काम नहीं आएगा, अपनी ये चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। और ये चीज़ें जो आती हैं वो इस प्रकार से आती हैं, ना कि अपन सीधा सिंपल कर लेते हैं इसको, कोई तुक्का नहीं मारते वहाँ पर। रियलिटी में ऐसा ही आता है। उन्होंने जो सिद्ध किया वैज्ञानिकों ने, वो इस प्रकार से सिद्ध किया, उन्होंने अपना रास्ता क्या कर दिया, आसान कर दिया उन्होंने। तो इस वीडियो के अंदर अपन यहीं तक बात करेंगे। मेरे हिसाब से आपको सही ढंग से समझ में आ गया होगा, और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ज़्यादा पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी क्या करें, वीडियो लाइक भी क्या करें, और कमेंट भी जरूर करके बताया करें कि भाई वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा है, क्या कमी रही है। हर चीज़ के बारे में आप बता सकते हैं। पूरे सही ढंग से आप स्वतंत्र रहें, मतलब आप पूरे स्वतंत्र हैं कि आप हमारी कमी, अगर कोई कमी देखते हैं वो कमी बता सकते हैं, अगर भाई कोई खूबी देखते हैं वो खूबी भी आप हमें बता सकते हैं। उसके लिए हम आपका वेट जरूर करते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।